हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी प्रश्न आए हैं अभी तक वो प्रश्न करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरे द्वारा डाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। देखिए तो दूसरा लड़का कहाँ गया है, कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? समुदाय, गणना, आवर्ती, क्रमवाचक। तो देखिए, अगर हम समुदाय, आप सभी जानते हैं दो से ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं या कुछ भी दो से ज़्यादा होती है, वस्तु होती है जो भी, तो उसको समुदाय बोलते हैं। गणना के अंदर गिनती जैसे 1 2 3 आता है ऐसे ही। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी सही हो जाएगा, क्रमवाचक। दूसरा में होता है पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे क्रमवाचक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्रमवाचक ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आगे देख, सब पेड़ में सब प्रकार का विशेषण है। सब में क्या कौन सा विशेषण है ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक, गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या के अंतर्गत होते हैं, जैसे निश्चित संख्या 2 4 5 ऐसे निश्चित होता है। परिमाण के अंदर होता है जैसे तरल, द्रव, जो भी पदार्थ होते हैं वहाँ परिमाण, जिनको हम गिन नहीं सकते वो परिमाण के अंतर्गत आएगा। गुणवाचक जैसे काला, गोरा, पीला, ऐसे गुण, मीठा, कड़वा, ऐसे गुणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्या मतलब कोई निश्चित नहीं है, सब में कितने हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे देखिए, सब पेड़ में अनिश्चित संख्यावाचक, यह संख्या निश्चित नहीं है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या है? उत्साह का बनेगा उत्साह, उत्साह। ये सारे जो हैं इसलिए गलत हो जाएंगे क्योंकि ये वैसे भी अशुद्ध है, ये ऐसी कोई चीज़। उत्साह ये तो थोड़ा हो जाता है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्साह का जो है विशेषण बनेगा उत्साहित। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इन वाक्यों में बताना है किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। देखिए, इसमें विशेषण भूखे में विशेषण है। माँ ने गर्मा गर्म खाना खाया, तो ये गर्मा गर्म खाना में विशेषण है। माँ ने कहा, और उसमें और है, वहाँ पर विशेषण है। तो बच्चों ने खाना खाया, यहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बच्चों ने खाना खाया। यहाँ पर देखिए, बहुत में ए में बहुत, गर्मा गर्म और आदि में विशेषण है। संज्ञा विशेषण जोड़े में कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछा गया है। संज्ञा विशेषण जोड़े में देखिए कौन सा सही रहेगा। विष से विषैला बना है, ये ठीक है। आदि से आदिम बना है, ये भी ठीक है। पिता से पैतृक बना है, ये भी ठीक है। प्रांत प्रांतिक नहीं होता है, प्रांत प्रांतीय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इसका आ जाएगा प्रांत का प्रांतीय। प्रांतीय ऐसे ठीक रहेगा। ये यहाँ देखिए, प्रांत प्रांतिक संज्ञा विशेषण जोड़ी सही नहीं, इसका शुद्ध रूप प्रांत प्रांतीय है। निम्नलिखित परिमाण बोधक विशेषण भूखे लोग, सूनी धरती, सूखे पेड़, कम आमदनी। तो इसका कौन सा परिमाण बोधक विशेषण रहेगा? देखिए, भूखे लोग भी नहीं है, सूनी धरती, सूखे पेड़ भी नहीं, कम आमदनी। कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक, बहुत, इसमें क्या है? परिमाण बोधक विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण है। शैशव है, माधुरी है, आर्थिक है, बचपन है। तो इसका जो है शैशव, माधुरी, बचपन। तो यहाँ पर एक विशेषण क्या होगा कि इसमें आर्थिक है, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसमें विशेषण है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, ये सुंदर, ये फूल सुंदर है,
लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना, मैं कल नहीं। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की जो विशेषता बताए तो वहाँ पर क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। तो यहाँ पर क्या है, रोते रोते में क्रिया विशेषण है। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला, तो यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा क्योंकि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कौन सा उपवाक्य है? तो इसी संज्ञा उपवाक्य है, सर्वनाम उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है। तो यहाँ जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण कहीं पर नहीं आया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संज्ञा विशेषण उपवाक्य। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। देखिए, अगर किसी भी प्रश्न को आप में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया या फिर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो फिर अवश्य लिखें। वैसे मैंने ये ऑथेंटिक बुक से ये प्रश्न उठाए हैं, गलत होने की चांस बहुत है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में। और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो भी ज़रूर लिखें ताकि मैं आने वाली वीडियो लाने के लिए प्रेरित रह सकूं। तो इसलिए अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है। तो यहाँ पर कहीं सर्वनाम विशेषण संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध आंसर सही रहेगा। देखिए, किसी न किसी तरह क्रिया विशेषण पदबंध है, किसी न किसी तरह में क्रिया विशेषण पदबंध है। जो पदबंध क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण की बात कार्य करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसकी कुछ उदाहरण इस पर, जहाँ वह जाता है मैं भी जाता हूँ, जहाँ जाम। तो जहाँ जहाँ में क्रिया विशेषण। जब आंधी आई तब वे घर में छुप गए, जब आंधी आई तो इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है। जहाँ जब आदि प्रारंभ होने वाले की क्रिया पदबंध को, जहाँ जब आदि से प्रारंभ होने वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। देखिए, जो वाक्य जहाँ से, जब से, आदि से आरंभ होता है तो वहाँ क्रिया विशेषण पदबंध होता है। निम्नलिखित मिश्र वाक्य में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? बाकी ये विशेषण उपवाक्य हैं और इसमें ये मिश्र वाक्य हैं, इसमें विशेषण उपवाक्य आपको ढूंढना है। तो देखिए, इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा? मैं कहता हूँ कि तुम भूल जाओ। देखिए, मैं एक बात बता देती हूँ आपको, जहाँ पर छोटे की आ जाती है वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। ये बात आप नोट कर सकते हैं क्योंकि बार बार में ये वाक्य से संबंधित एक ना एक में हर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि वाक्य कौन से है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो ये बात आप नोट करें कि हमेशा जहाँ पर छोटे की आपको दिखाई दे तो समझना वो मिश्र वाक्य होगा। फिर जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, यहाँ पर भी छोटे की आई है तो यहाँ पर भी मिश्र वाक्य है। तो इसमें जो आपको ढूंढना है विशेषण उपवाक्य। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक तो आपका जीके का प्रश्न बन जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो लखनऊ है। ये एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ ये लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसकी विशेषता बताइए कि वो एक ऐतिहासिक नगर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। इसमें जो है ये विशेषण उपवाक्य है। जो आश्रित उपवाक्य तरह के वह तो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जो, जैसा, जितना आदि शब्दों प्रयोग होते हैं। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आश्रित विशेषण उपवाक्य की तरह कार्य कर रहा है। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन करना है। एक होता है वाक्य में विशेषण और एक होता है विशेष्य, एक होता है विधेय तो एक होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य, विधेय, विशेषण, विशेष्य भी आप याद कर लें। तो इसमें आपको उपयुक्त विशेष्य क्या होगा? सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था।
तो यहाँ पर जो विशेष्य हो जाएगा सागर, ठीक है, सागर। और जो कर्ता होता है वो विशेषण होता है, बाकी जो वाक्य में जो होता है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पर जो है सागर यहाँ विशेष्य हो जाएगा। सागर विशेष्य अगाध विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है और विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मेजपोश है, मिठास है, सौतेला है, सरलता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर होगा सोचकर बताएं। तो मेजपोश, मिठास, यहाँ पर जो है सौतेला है उसमें क्या है विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। देखिए जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, आप खुद भी इसमें देख सकते हैं। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उन प्रश्नों को, उन मॉक टेस्ट होते हैं, इनको अवश्य करें। जब भी आपका एग्जाम नज़दीक आ जाए, 15-20 दिन रहें, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो है विस्तार से अध्ययन अब तक आप करते आए हैं, लेकिन अब क्या है आपको अपने आप का मूल्यांकन करना है और खुद से ये जांचना है कि हम कहाँ पर, हम कितने पानी में हैं। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने होंगे और अपनी कॉपी और अपना पेन लेकर बैठे, उसमें से आपको कितने में से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। जो नहीं आते हैं उनको एक बार वीडियो को फिर से रिवीजन करें ताकि आपको वो वीडियो में से कोई भी प्रश्न बन जाए तो आपका प्रश्न ना छूटे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ जो है वर्तनी संबंधी प्रश्न से हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? मैं बार बार हर वीडियो में यही बताती हूँ कि अशुद्धि पूछा गया है या शुद्ध पूछा गया, गलत पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, पूछा। इससे क्या हो कि आप शुद्ध की जगह शुद्ध लगा देते हैं जल्दबाजी में। तो प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर ले कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। अंडरलाइन करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये ध्यान आकर्षित आपका रहेगा कि हम प्रश्न में उत्तर में क्या, कौन सा उत्तर, प्रश्न से कौन सा उत्तर बनाने वाले, प्रश्न में पूछा क्या गया है। इससे क्या हो कि आपके गलत होने के चांस प्रश्न के बहुत कम रह जाते हैं। तो देखिए निम्नलिखित शब्द वर्तनी में अशुद्धि पूछा गया है, तो इसमें 3 तो शुद्ध होंगे और 1 अशुद्ध होगा। जागृत, जागृति, पृष्ठ, उन्नति। तो यहाँ पर जो है उन्नत भी ठीक है, जागृत भी ठीक है, पृष्ठ भी ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जागृति, गलत है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब इसमें पूछा गया है शुद्ध, 3 इसमें अशुद्ध होंगे और 1 इसमें शुद्ध होगा। देखिए पूजनीय गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पूजनीय में पूरा जय आएगा। अगर हम इसको पूज्य लिखते हैं ऐसे तो ये क्या आधा आएगा इसमें पूज्य। अगर इसको हम पूजनीय बनाते हैं तो पूरा जय होगा, पूजनीय, इसको ये आ जाएगा इसका पूजनीय। अगर संन्यास हम लिख रहे हैं तो संन्यास के ऊपर की बिंदी आ जाएगी, फिर ये संन्यास ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है शुद्ध बताना है तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, सामुद्रिक जो है वो सही आंसर। ये एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में किस प्रकार की वर्तनी शुद्ध है? ये यहाँ पर जो है शुद्ध पूछा गया है। अब देखिए पिछला जो प्रश्न था उसको यहाँ खुद भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए पूजनीय में मैंने अभी आपको बताया कि पूजनीय में पूरा जय आएगा और पूज्य में आधा जय आएगा। और स्थायित्व में क्या है, छोटी ई की मात्रा आएगी, वहाँ पर बड़ी वी की लगी थी। संन्यास में ये ऊपर बिंदी आधा और न हो जाएगा। अगर इसको पूज्य लिखेंगे तो हम ध्यान रहे, फिर पूज्य लिखेंगे तो पूरा जय नहीं आएगा, उसमें आधा जय आएगा। अगर हम इसको पूजनीय लिख रहे हैं तो पूरा जय आएगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे।
निम्नलिखित शब्दों में से किस प्रकार की वर्तनी शुद्ध है? बाकी 3 अशुद्ध है, एक आपको शुद्ध ढूंढना है। यथेष्ट, निरपराधी, भास्कर, मिष्टान। तो देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, भास्कर में जो है आदस्य आएगा, ऐसे लिखा जाएगा भास्कर। कई बार आप भास्कर पेपर पढ़ते हैं तो भी तो ध्यान रख सकते हैं। अगर देखिए या मिष्टान, ये बहुत बार परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसको आप अन्यथा न लें, इसको आप ज़रूर याद कर लें। अगर देखिए क्योंकि ये एग्जामिनर आपको बच्चों को बहुत पजल करता है। अगर हम मिठाई लिखते हैं तो ठाई ये लिखा जाएगा। अगर मिठाई का हम विशेषण बनाए तो ये मिष्ठान हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये शुद्ध हो जाएगा। ये देखिए यथेष्ट, देखिए यथेष्ट ऐसे लिखा जाएगा, निरपराध ऐसे आएगा, भास्कर ऐसे आएगा। देख जब आप पेपर पढ़ते हैं तो इस बात को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें कि किस तरह पेपर में शुद्ध अशुद्ध लिखा जाता है। इससे क्या है कि आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे शुद्ध अशुद्ध की, आपकी अशुद्धि के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस से आता है। एक दिन में आप किसी भी शुद्ध अशुद्ध को इतने ज़्यादा नहीं रट सकते, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी हिंदी मजबूत होती चली जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध बताना है। देखिए तो आंसर क्या होगा? मंत्री परिषद गलत है, क्योंकि ये मंत्री इस तरफ से छोटी ई की मात्रा आएगी। पुष्पांजलि भी गलत है, ये इसमें जो अध्यात्मक कोई शब्द नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, ऐसे आएगा आध्यात्मिक। और ये है वाल्मीकि, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, वाल्मीकि। आगे देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है। इसमें देखिए मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पर दिया। पुष्पांजलि ऐसे लिखा जाएगा, मंत्री परिषद ऐसे लिखा जाएगा, आध्यात्मिक ऐसा लिखा जाएगा। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, उतनी ही आपकी हिंदी शुद्ध होती चली जाएगी। और चाहे आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे हिंदी संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, आपसे शुद्ध अशुद्ध पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप अवश्य याद कर लें और अपनी प्रैक्टिस करें। शुद्ध वर्तनी का शब्द है कृषांगनी, कृषांगी, कृषांगी, कृषांगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से ये हो जाएगा, कृषांगी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। सही शब्द की वर्तनी जैसे इसमें क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोधांगनी। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रोधांगनी जो है सही आंसर हो जाएगा। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अतिवृष्टि। सही वर्तनी की दृष्टि से में शुद्ध शब्द है ज्योत्सना, भास्कर, मिष्टान, वो है अहोरात्र। अशुद्ध पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है ज्योत्सना भी ठीक है। ज्योत्सना बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखें। ज्योत्सना में आदत है और आदत से आता है। अहोरात्र भी ठीक है और मिष्टान भी ठीक है। भास्कर वो है गलत है, भास्कर ऐसे लिखा जाएगा, भास्कर। आगे देखिए निम्नलिखित से शब्द वर्तनी क्या शुद्ध है। फिर आपको अशुद्ध ढूंढना है, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। अशुद्ध ढूंढना है तो ऑप्शन नंबर ए ये अशुद्ध है। अहिल्या ठीक है, प्रवज्या भी ठीक है, आदर भी ठीक है। इनमें किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? फिर आपको अशुद्ध ढूंढना है। अशुद्ध कौन सी है? तो ज्योत्सना अशुद्ध है। ज्योत्सना में जो आदत है, आदत से ज्योत्सना ऐसे आएगा, ज्योत्सना।
बाकी जो है श्रृंगार भी ठीक है। उज्ज्वल में दोनों जो है आधे आते हैं। अध्यात्म में ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी का शब्द छांटिए। संशय, संशय, तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही हो जाएगा। संशय ये है, शुद्ध है। आगे देखिए, संशय शब्द से त्रुटि वाला अन्य विकल्प की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। दृश्य, 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 तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दृश्य ऐसे लिखा जाता है। औद्योगिक, 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 तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। औद्योगिक, तो इसमें ये 2 मात्रा आती है, इन बात को ध्यान रखिए। काफ़ी बच्चे इसमें एक लगा देते हैं। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई, सही का चयन करें। 36 लिखना है। 36 कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 36 ऐसे लिखा जाएगा। देखिए पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। नीचे दिए शब्द की वर्तनी में 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करें। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अनुग्रहित, तो ये है वर्तनी की दृष्टि से सही है। अनुग्रहित। हस्तक्षेप का शुद्ध है। ये देखिए हस्तक्षेप का शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। हस्तक्षेप, ये इसका सही हो जाएगा। बाकी अशुद्ध है। अहेतुक का शुद्ध है। आप खुद भी अपना मूल्यांकन करते हुए चलें। अब आप ये खुद बताएंगे कि हेतुक में कौन सा शुद्ध है। कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगी। और इनमें से प्रश्न नंबर 17 का आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनमें से कौन सा सही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही जिनका पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन श्योर हो। इसी के साथ आप सभी से मैं अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।